मुल्तान टेस्ट में पाक टीम मुश्किलात से दोचार। मैच बचाने के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर कौमी टीम के 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन से शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2, कामरान गुलाम 19, बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज ने दूसरी इनिंग में 244 रन बनाए, पाकिस्तान को 254 का हदफ दिया। नौमान अली और साजिद खान ने 4-4 विकेटें हासिल की। उसके साइन से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज को। साइम अयूब के चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब बहाली के अमल से गुजर रहे हैं, 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा। साइम अयूब पाकिस्तान का असासा है, एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। साइम अयूब के साथ रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में है। दौरान इद्दत निकाह केस में नया मोड़। खबर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खबर मानिका ने एडिशनल सेशन जज की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंच इस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी दलाइल तलब किए थे। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकास नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। शोकास के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी कल लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह का खत। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने का मुतालबा। शाह मोहम्मद शाह ने नवाज शरीफ से पार्टी को मुतहर्रिक और फाल करने का भी मुतालबा किया। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जरगा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। सबने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। स्पीकर ने इंसानी हुकूक कमेटी को अडियाला जेल जाने से नहीं रोका। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का चेयरमैन कमेटी हामिद रजा के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा हामिद रजा के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की हुदूद और दायरा इख्तियार में है। दौरे की इजाजत से मुताल्लिक हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 9000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब के बिलासूद कर्जे जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पहले मरहले में 5000 लोगों को कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान का बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं मेरिट पर कर्ज मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस तर्ज पर एक और फोर्स बनाने की तैयारी। कल असेंबली इजलास में रेगुलेटरी फोर्स के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक रेगुलेटरी फोर्स को 19 कवानीन के तहत कार्रवाई का इख्तियार होगा। पिशावर में हेड ऑफिस और हर जिले में अलग अलग रेगुलेटरी फोर्स होगी। फोर्स के लिए नई भर्तियां होंगी। पुलिस और लेवीज एहलकारों को भी शामिल किया जाएगा। हुकूमत ने पीका एक्ट पर मुशावरत नहीं की। सबको मिलकर फेक न्यूज का सद्देबाब करना चाहिए। आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देंगे। मजीद बोले गजा मलबे का ढेर बन चुका लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। इसराइल और अमरीका शिकस्त खा चुके।
आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। चौधरी लतीफ़ अकबर यूनियन काउंसिल चरकपुरा वार्ड कलपियोट में एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। मुबैना तौर पर मुखालिफ सियासी जमात के कारकुनों ने काफिले पर फायरिंग की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हमले की मज़म्मत। सांगड़ के इलाके चुटियारी में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 3 अफराद जाँ बाहक हो गए, 15 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खेतों में जानवरों के घुसने पर हुआ। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों का एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MNA नवीद डेरो ने वाक़े का जिम्मेदार SSP और डिप्टी कमिश्नर को करार दे दिया। कहा, हमले में साबिक MNA रोशन जुनेजो और मोहम्मद खान जुनेजो का हाथ है। लाहौर से लापता खातून वकील की लाश हाफिजाबाद की नहर से मिली। पुलिस के मुताबिक सायरा की लाश बोरी में बंद और शनाख्त मुश्किल थी। हाफिजाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शनाख्त किए बगैर लाश की तदफीन कर दी। इत्तला मिलते ही लाहौर पुलिस की टीम हाफिजाबाद रवाना। सायरा के लापता होने का मुकदमा थाना लवाब टाउन में दर्ज था। भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ मुल्कों में भारत मुखालिफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, भारतीय जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारत ने दहाइयों से कश्मीरियों का जमहूरी हक दबा रखा है। अमेरिका की तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी। नई इंतजामिया का अफगानिस्तान में अमरीकियों की कैद पर इजहार बरहमी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि तालिबान की कैद में अमरीकियों की तादाद अंदाजे से ज्यादा हो सकती है। अगर ये सच है तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। कीमत उसामा बिन लादेन पर मुकर्रर रकम से ज्यादा हो सकती है। सदर ट्रंप अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने का हुक्म पहले ही दे चुके। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल की हिमायत में बाइडन से कदम आगे। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के साबिक सदर बाइडन के अहकाम वापस ले लिए। सेहूनी रियासत को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का हुक्म दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को हिदायत की बाइडन की आयद करदा पाबंदी खत्म कर दी। मुल्क के 2 शहरों में एक ही दिन 2 मैराथन रेसेस। इस्लामाबाद मैराथन में 3000 से ज्यादा रनर्स ने शिरकत की। मर्दों और खवातीन के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की। कराची में हाफ मैराथन कासिम बाजवा ने जीती। खवातीन की हाफ मैराथन में नताशा हसन कामयाब। फन रेस में स्पेशल बच्चों की वॉक भी हुई। गवर्नर कामरान खान उनका कहना था, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं। मैराथन में स्पेशल बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।